दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। और बस्ती जिले में सुहासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया और कहा कि 4 बार की बसपा सरकार में रहते उन्हें याद नहीं आया कि रामचरितमानस में दोहा और चौपाई गलत है और उसे हटाया जाए। बसपा के बाद वो राम की शरण में आए और बेटी राम के नाम पर ही सांसद बन गई। खुद बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए। अब समाजवादी पार्टी में जाने के बाद चर्चा में रहने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमें देश की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। बिकरू कांड में जमानत पर बाहर आई खुशी दुबे की सुरक्षा के लिए पुलिस ने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। बिकरू कांड में जमानत पर बाहर आई खुशी दुबे की सुरक्षा के लिए पुलिस ने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। इसी के साथ घर के बाहर पुलिस की पिकेट और मोबाइल बाइक भी तैनात की गई है। घर के आसपास लगाए गए इन कैमरों को लेकर खुशी के परिजनों के द्वारा आपत्ति जताई गई। हालांकि पुलिस का इन कैमरों को लेकर कुछ और ही कहना है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर 2 महीने में गैंगस्टर समेत 8 केस हुए दर्ज। कुर्की की तैयारी में है पुलिस। कानपुर पुलिस की तेज हुई कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में 2 करीबियों को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए संदेश देने की कोशिश की है कि इरफान सोलंकी के साथ अपराध में शामिल करीबियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इरफान सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद है और उनका भाई रिजवान सोलंकी कानपुर जेल में। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की विधायकी रद्द करने वाले रामपुर के जज का प्रमोशन किया गया। आजम खान को 3 साल की सजा और जुर्माना डालने वाले जज निशांत मान का 2 दिन पहले एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है और उनका ट्रांसफर मऊ में किया गया। न्यायालय सूत्रों के मुताबिक उनका प्रमोशन एडीजे के तौर पर किया गया। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान की सुनवाई के दौरान पीठ खाली होने के चलते 2 केस में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते जनता महंगाई की मार से बुरी तरह टूट चुकी है। लोगों का घर चलाना दुभर हो गया है। बाजारों में फूटकर महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही। लोगों को कहीं कोई राहत नहीं मिल रही। खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामानों के दामों में कोई गिरावट न होने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मेरठ में धर्म परिवर्तन के दबाव में लगाई फांसी। मेरठ में एक युवक ने पंखे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। घटना नौसंदी थाना क्षेत्र के चित्रकूट कॉलोनी की है। सुबह युवक का शव कमरे से पंखे से झूलता मिला। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक ने एक मुस्लिम युवती से पिछले दिनों लव मैरिज की थी और दोनों ने दुष्यंत के परिजनों की अनुमति के बिना शादी कर ली थी। तभी से दुष्यंत अपनी पत्नी को घर लाना चाह रहा था, लेकिन उसके परिजनों की शर्त थी कि दुष्यंत पहले मुसलमान बन जाए, अपना धर्म परिवर्तन करे और इसके बाद ही वह लड़की को उसके साथ भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में शराब बियर होगी महंगी। 45,000 करोड़ के राजस्व का मिल सकता है लाभ। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस जहां 10% बढ़ाई गई है, वहीं देसी अंग्रेजी शराब और बियर के दामों में बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही सभी को शराब एवं बियर अगले वित्तीय वर्ष में 10% ज्यादा बेचना होगा। योगी सरकार ने आजम खान को दिया एक और बड़ा झटका। समाप्त की गई जौहर शोध संस्थान की लीज। समाजवादी पार्टी के नेता को यूपी सरकार से एक और झटका लगा है और कैबिनेट बैठक में आजम के जौहर शोध संस्थान की लीज को निरस्त कर दिया गया। मंत्री रहते हुए आजम खान ने इसे लीज पर लिया था। पूर्व में आंजनेय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी रहते हुए संस्थान की लीज को समाप्त करने की सिफारिश भी की थी। आजम खान ने सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को लीज पर लिया था और इसको लेकर मात्र 100 रुपए में 33 साल के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की समस्त जनता जबरदस्त महंगाई, गरीबी एवं बेरोजगारी आदि के तनावपूर्ण जीवन से त्रस्त है, जिनके निदान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय धर्मांतरण, नवांतरण, बाइकाट एवं नफरती भाषणों आदि के जरिए लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास घोर अनुचित एवं अति दुखद है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान देने पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जैसे रत्न से नवाजा जा रहा, जबकि गोली खाने वाले कार सेवकों की अगुवाई करने वाले महंत अवैधनाथ, अशोक सिंघल समेत अन्य लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता। तोगड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार से इन लोगों को भी भारत रत्न देने की मांग की है। जब कोई राम मंदिर की अगुवाई करने को तैयार नहीं था, उस वक्त महंत अवैधनाथ ने हमारे धर्म संसद में कहा था कि हम करेंगे और उन्होंने किया भी था। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। 5 पुलिस वालों पर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट से हत्या का आरोप हटने और उनके जमानत पर रिहा होने के बाद अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। यानी कि अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में होगी। दरअसल इस मामले में सीबीआई कोर्ट में हत्या के मुकदमे में सिर्फ इंस्पेक्टर जेएन सिंह पर हत्या का आरोप तय हुआ था।
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अखिलेश यादव के प्लेन को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इसे अलोकतांत्रिक कृत्य करार दिया और ट्वीट किया कि योगी सरकार के दबाव में आकर पूर्व घोषित कार्यक्रम हेतु मुरादाबाद में कमिश्नर और डीएम के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्लेन को लैंड होने की अनुमति न देना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक कृत्य है। सपा ने आगे कहा कि भाजपा के अहंकार का अंत जल्द होगा। अखिलेश यादव के बयान पर राज्य मंत्री गुलाब देवी का पलटवार, बोली मैं शूद्र हूं और बीजेपी ने मुझे दिया पहला स्थान। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने बसपा और सपा पर तीखी टिप्पणी की। कहा कि भगवान ने बसपा और सपा को इस लायक नहीं छोड़ा कि वह कुछ कर पाए, बस बयान देने के लायक ही छोड़ा है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री संभल में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं शूद्र हूं और मंच पर बैठी हूं, पार्टी ने पहला स्थान दिया है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी वह व्यक्ति करेगा जिसमें इंसानियत खत्म हो चुकी है।